देखो बेटा, फैक्टराइजेशन चैप्टर आज हम लोग उठा रहे हैं। फैक्टराइजेशन में क्या है कि आज हम लोग केवल 25 से 30 सवाल लगाएंगे और इस 25 से 30 सवालों में सारा फैक्टराइजेशन 9th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन सबके सेम है, सारे बच्चे कवर कर ले जाएंगे। बस आपको करना क्या होगा कि बोर्ड की तरफ ध्यान दें और जो हम बोलते जाएँ उसको आप नोट भी करते रहें साथ में। देखो फैक्टराइजेशन में क्या क्या है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कुछ फार्मूले हैं, जैसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। पहली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जल्दी से नोट भी कर लो और ये याद भी कर लो, क्योंकि अब इस पर हम 4 से 5 सवाल लगाने वाले हैं। पहला सवाल जैसे इस पर क्या आने वाला है, कह रहा है कि साहब 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, कह रहा है इसको फैक्टराइज करो। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये 4a का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, 9b क्या ये 3b का होल स्क्वायर नहीं लिखा है। ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप कहते हैं कि हम किसी ना किसी की स्क्वायर है, बस तुम्हें पहचानना होगा। 16 किसका स्क्वायर, 4 का, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, ए का। 9 हमको कब मिलेगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे। बी स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम बी का स्क्वायर करेंगे। तो ये पूरा पूरा ए है, ये पूरा पूरा बी है, ये पूरा पूरा ए है, ये पूरा बी है। एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार हमें ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आंसर क्या आने वाला है, एक बार ऐड कर देंगे यानी 4a प्लस 3b और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4a माइनस 3b। ये आपका बेहतरीन आंसर आ जाएगा। ठीक, बात नहीं समझ में आई। अरे देखो, इस 4a को हम a की तरह मान के चलें तो a स्क्वायर है, 3b को b की तरह मान के चल रहे हैं तो b स्क्वायर है। ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं इसको। ये कह रहे हैं साहब am स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हमें ये भी देखना होता है कहीं कॉमन चीज़ तो नहीं कुछ निकल के आ रही। बहुत ध्यान से देखो, कॉमन हमारे पास क्या है, a कॉमन निकाल लेते, अंदर आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ए आप ऐसे ही बनाए रखेंगे। अब m को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो, m को अरे भाई इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत। अरे बात तो वही आ गई, m स्क्वायर, m का होल स्क्वायर करोगे m स्क्वायर, n का होल स्क्वायर करोगे n स्क्वायर। अब देखो ये a है ये b है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का बन गया। a हमारा क्या है m और b हमारा क्या है n। तो अब फार्मूला ही बन गया। तो एक बार हमें ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। तो एक बार ऐड कर दो तो m प्लस n और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो m माइनस n और बाहर a आपका आंसर में चलता रहेगा। ये फैक्टराइजेशन आ गया। क्लियर है। चलो इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आज हम लोग फैक्टराइजेशन के सारे सवाल अच्छे अच्छे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब, अब ये कह रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। अब कह रहा साहब इसको फैक्टराइज करो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर है तो चलो इसको एक्सपेंड कर दो फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो तुम्हें एक्सपेंशन, तुम फैक्टराइज कर रहे हो ना कि एक्सपेंड करना तुम्हें सीखना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छा 1 एक ऐसा नंबर है कि इसका स्क्वायर कर दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो हम 1 का स्क्वायर लिख दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला। ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा क्या है a, ये पूरा पूरा क्या है b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही तो लिखा है भाई। देखो, अरे पूरा पूरा देखो, a स्क्वायर, ये a प्लस बी को a लेट कर लेते हैं, कैपिटल A लेट कर लो, 1 को b लेट कर लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का हो गया। तो एक बार हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो a प्लस बी यानी ऐड करो, क्या ये a है प्लस 1, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस बी माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने बुक से, मतलब ज़्यादा टाइम ना हम लोगों का ख़राब हो इसलिए हमने इस पेपर में लिख लिया इसको। इसके बाद ये कह रहे हैं साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab, कह रहे हैं साहब इसको फैक्टराइज करो। अब देखो, अगर इस तरीके से तुम सवाल देखोगे तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि कितने स्क्वायर हो रहे हैं, तो भाई कई नंबर आ रहे हैं, सबके स्क्वायर होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर ध्यान दोगे या बहुत अच्छे से देखोगे तो एक हमें फार्मूला क्लास 6, 7, 8 में हमको मालूम था, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत ध्यान से देखो, केवल हमें एडजस्ट करना है, इसको और इसको एक साथ लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का c स्क्वायर अपना अलग रख दो। बहुत ध्यान से देखो, ये किसी का स्क्वायर लिखा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का
होल स्क्वायर, सी तो ऐसे ही चलने वाला है। अब होल स्क्वायर इसका भी मिल गया, होल स्क्वायर इसका भी मिल गया, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना इनको, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का बन गया। तो एक बार हमें जोड़ देना ए माइनस बी प्लस सी, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना ए माइनस बी माइनस सी, सर आ गया। ठीक, चलो अगला क्या है इसको देखते हैं, जिससे कि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाए। अब ये कह रहे हैं साहब 989 होल स्क्वायर माइनस 11 होल स्क्वायर, है ना। मतलब अब इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक, यहाँ इवेल्युएट का मतलब ये नहीं कि 989 इंटू 989 कर रहे हो, फिर 11 इंटू 11 कर रहे हो, फिर उनका जो दोनों रिजल्ट आ रहा फिर माइनस कर रहे हो। तो ऐसा तुम करोगे तो बहुत टाइम ख़राब होने वाला और कुछ तुम्हें हासिल भी नहीं होगा। हमें करना क्या होगा, बहुत ध्यान से, तो कोई ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, ये ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का नहीं बन गया। तो हमें क्या कर देना है, एक बार जोड़ देना है, चलो, और एक बार घटा देना है। तो ये कितना आने वाला है, ये 1000 आ जाएगा। ठीक, और ये कितना आने वाला है, देखो 989, 9 में गया 8, ठीक, ये आ जाएगा 9 7 8, मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 8 1 2 3। ये चीज़ क्लियर है, चलो अच्छी बात है। इसके बाद क्या कह रहा, सुनो, ये समझ गए ना। तो वहाँ अब जब आप बुक उठाओगे या पेपर में तुम देखोगे तो वहाँ डिजिट्स चेंज हुई होगी, वहाँ पर डिजिट्स कुछ दूसरी दे रखी होंगी, तो उसमें तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो, क्योंकि मेथड अगर आपने सीख लिया तो यही सेम मेथड सब में जाने वाला है। इसके बाद ये कह रहे हैं साहब 8 माइनस 50 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। अब फिर हमने कहा अगर आप डायरेक्ट देखोगे क्वेश्चन तो हो सकता है आप उसका स्टार्टिंग न कर पाओ, इनिशियल पॉइंट कहाँ से पकड़ें, क्या शुरुआत करें। लेकिन हमने फिर कहा था कि हम ये देखें कहीं कॉमन चीज़ तो नहीं मिल रही। हाँ, अब कॉमन देखो 8 और 50, ऐसा नंबर जो 8 को भी डिवाइड कर दे 50 को डिवाइड कर दे, तो वो हमारे पास नंबर आने वाला है 2। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना आने वाला 25 आने वाला, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अरे 2 ले लिया, ठीक, तो 2 8 को करेगा 4, 50 को करेगा 25। अब इस 2 को भूल जाओ थोड़ी देर, लास्ट में हम लोग आंसर में लिखेंगे। 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर। 25 वाई जेड को हम इस तरीके लिख सकते हैं 5 वाई जेड का होल स्क्वायर। बताओ जल्दी से, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है। तो 2 + 5 वाई जेड कर देंगे, एक बार 2 - 5 वाई जेड, और जो 2 था ये आपका आंसर में चलता रहेगा। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं काफ़ी चीज़ें कुछ हम लोग सीख चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के आइडेंटिटी पे। अभी क्या कह रहा है, कह रहा साहब 1 - x - y का होल स्क्वायर। इसको हमने आपको पहले बताया था, जहाँ 1 दिखाई दे उसका स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना। तो चलो ऐड कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और बहुत ध्यान से देखना, ऐसे हम कर रहे हैं 1 माइनस, यही तो सब्ट्रैक्शन हुआ, माइनस इसको प्लस कर देगा जाके। नहीं बात समझ में आई? अरे एक बार हमने ऐड किया, अब एक बार हमें घटाना है। हमें एक में कितना घटाना है, x - y घटाना है, तो माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो 1 - x + y इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये हमने सीखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी पे किस तरीके के सवाल पेपर में बनेंगे, वो हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सा हम फार्मूला भी बदल रहे हैं, अब सेकंड टाइप की चीज़ सीखने जा रहे हैं। चलो वो क्या कह रहा है, अब देखो सेकंड टाइप में ये कह रहा है कि अब हम पहले फार्मूला लिख दें। a³ + b³ का फार्मूला क्या आने वाला, a + b, a² + b² - ab, a³ - b³ का फार्मूला a - b, a² + b² + ab। अब केवल हमें ये 2 फार्मूले पे हमें क्वेश्चंस देखने किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 8a³ + 27। अभी तक देखो हम लोग स्क्वायर ढूंढते थे कि 16 दिख जाए तो 4 का स्क्वायर हो गया, 25 दिख गया तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 8 किसी का क्यूब हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। ध्यान से देखो, अरे देख लो 2 का होल क्यूब 4, 2 × 2 × 2 8 ही तो आने वाला है। अरे 2 2 8 ही तो आएगा।
27 किसी का क्यूब होता है वो भी 3 का क्यूब है। अब ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का लिखा है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, इस पूरे ब्रैकेट वाली चीज़ को ए मान लो, इस ब्रैकेट वाली चीज़ को बी मान लो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होना चाहिए, ए प्लस बी हो गया। चलो फिर कहता है कि अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर करो, 2a का स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर। फिर कहता है बी स्क्वायर होना चाहिए प्लस का 3 का स्क्वायर 9। फिर कहता है माइनस ए भी होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2a इंटू 3a कितना आ जाएगा 6a। आंसर आ चुका। ठीक, चलो अगली कहानी क्या देखते हैं, छोटी सी कहानी क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 8y4 माइनस वाई। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब अगर ऐसे देखोगे तो पावर 4 है, तो तुम्हें लगेगा कि पावर 4 है तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुमने कहीं कॉमन देख लिया, छोटी पावर कॉमन ली जाती तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, अरे कुछ नहीं तो पावर 1 बना दो, अंदर आ गया 8y³ माइनस 1। अच्छा एक मिनट, थोड़ा हमें लग रहा है कि कहीं पहले हम कॉमन वाली चीज़ बता दें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन ना निकालना जानते हो। चलो इसी सवाल से हम कॉमन निकालना भी बता देंगे, मतलब वो शायद ना समझ पा रहे हो। देखो जैसे ही दे रखा है, तो अब y पावर 4 है, यहाँ y है, तो कॉमन का मतलब होता है कि जो इस टर्म में भी नंबर हो इस टर्म में भी हो। y है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 लेट कर लो। अब कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन हमेशा y की पावर 4 और y की पावर 1 में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेंगे, तो y हम कॉमन लेंगे यानी y की पावर 1। ठीक, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब जो कॉमन लिया जाता है ना उसका इस टर्म में भी डिवीज़न होगा, उसका इस टर्म में भी डिवीज़न होगा। तो हम जरा तुम्हें दिखा रहे हैं इसका इस टर्म में डिवीज़न कैसे हुआ। 8y4/y, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, तो यहाँ आ जाएगा 8y³ माइनस। अब इसका इसमें भी डिवीज़न होगा, तो y का y में डिवीज़न करोगे 1 आएगा, y का y से करो डिवीज़न 1 तो आएगा। अब y को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको लिख सकते हैं हम 2y का होल क्यूब। और हमने बताया था 1 एक ऐसा नंबर है कि क्यूब करो स्क्वायर करो, इस मतलब पोजीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पिछले सवालों में स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला तैयार मिल जाएगा। अब a³ माइनस b³ क्या कहता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b होना चाहिए, तो a हमारा क्या है 2y माइनस 1, देख लो ना, a यहाँ 2y है b 1 है। फिर दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर होना चाहिए, तो 2y का स्क्वायर कितना आएगा 4y²। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, प्लस का a भी, इन दोनों का मल्टीप्लाई रहने वाला है। आंसर आ गया। ठीक, चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी। अब इसके बाद क्या कहने वाला, देखो अगली कहानी क्या है। ये कह रहे हैं साहब a9 माइनस b9। अब ये थोड़ा पावर इसकी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई करोगे 9 ही तो आने वाला है, लिख सकते हैं ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये a³ माइनस b³ टाइप का बन गया, a³ माइनस b³ टाइप का बन गया। देखो एक ब्रैकेट में a माइनस भी होता है तो a माइनस भी कर दिया। अरे a तो हमारा a³ है ना, b हमारा b³ है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a², तो यहाँ कितना आने वाला बताओ, a की पावर 6 आ जाएगा। अरे स्क्वायर करोगे ना तो पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b² तो b की पावर 6 कर दिया हमने। फिर प्लस का a भी हमारा क्या है a³ इंटू b³ लिख दिया हमने ऐसे। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आंसर नोट करके चले आएंगे, उनको लगेगा हमको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वहाँ उनके नंबर कुछ कट जाए। क्यों? क्योंकि ये फिर से टूट रहा है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा ये पूरा फार्मूला। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b, फिर है a² प्लस b² प्लस ab, और ये तो चलता ही रहेगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलो ये भी हम लोगों ने सीख लिया, अच्छी चीज़। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं सुनो भाई, अगला टाइप ये कह रहे हैं कि a9 हो गया। चलो 8x³ माइनस 27, ये हम नहीं बताएंगे, कुछ ऐसा खास बताने लायक नहीं। इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब 3 का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ टाइप का बन गया। देखो तो एक बार हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अरे देखो ना a माइनस b, सब्ट्रैक्ट करो 2x माइनस 3,
फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर कहता है प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, फिर कहता है ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो अरे ए ये है बी तो 3 2 = 6x, ठीक है ना। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब ये क्या कह रहे हैं सुनो भाई, नेक्स्ट अगला क्या सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि साहब a6 माइनस b6 इसकी वैल्यू निकालो, यानी इसको फैक्टराइज करो। तो देखो ध्यान से, अब इसको फैक्टराइज क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब, कोई दिक्कत, माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, कोई दिक्कत। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं साहब हम अगर ऐसे लिख दें तो कौन सा आफत हो जाएगा, ऐसे भी तो लिखा जाता है, 6 लाना है, चलो दोनों ही लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक इधर तुम्हारा अलग कर देते हैं। अब ये a है ये b, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू टाइप का बन गया। तो एक ब्रैकेट में क्या a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कहता है अगले ब्रैकेट में ए इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या है a की पावर 4, फिर इसी का स्क्वायर b की पावर 4, फिर क्या प्लस का ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फिर अगेन ब्रेक होगा किस में, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी नहीं सीखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख दो ऐसे, ये चलता रहेगा ऐसे तुम्हारा। चलो फाइनल आंसर आ गया। अब अगर तुम्हें इस तरीके से ले जाना है तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एक बार हमें ऐड करना है, एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका भी लिखना पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ज़रा यही चीज़ आनी चाहिए, देखो इनका मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और इनका तुम मल्टीप्लाई करो पूरा, देखो यही चीज़ बननी चाहिए। तो क्या हम मल्टीप्लाई करके दिखाएं, चलो अच्छा दिखा दें, जिससे कि हम लोग को ये लग जाए कि हाँ हम लोग का तरीका सही था। चलो मल्टीप्लाई अलग से करके देखते, नोट कर लिया, करते चलो भाई नोट साथ में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है, बस हमारा ये टर्म और मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोई भी आप मेथड से उसको ले सकते हैं। चलो नंबर हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो तो चलो मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर तो ए की पावर 4, हम बेसिक बात बता रहे हैं, मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले करेंगे, जो मतलब जिन बच्चों को कम समझ में कम आता है तो बेसिक से जाएंगे वो। ए स्क्वायर तो ए की पावर 4, ए स्क्वायर का तो बी स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा ए क्यूब पी, अरे ए स्क्वायर का ए बी से करोगे तो ए क्यूब बी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लस अब देखो ज़रा, अब बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से करो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से करो बी की पावर 4, ठीक है, और बी स्क्वायर का ए बी से करो तो कितना आने वाला बता दो, ए बी क्यू, ठीक। अब माइनस ए बी का नंबर आएगा तो इनका करो, माइनस ए बी का कितना आएगा, माइनस ए क्यू बी। चलो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी क्यू। थोड़ा ऐसे तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन अभी डायरेक्ट भी हम लोग कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ना ए बी का मल्टीप्लाई को, तो अब देखो कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है। अब देखो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 हुए, तो A4 B4 तुम्हारा रहेगा। अब देखो क्या है और चीज़ें क्या, देखो क्या कैंसिल हो रही, माइनस का ए बी क्यूब और बी क्यूब कहाँ है, प्लस का ए बी क्यूब, ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का ए क्यूब बी और प्लस का ए क्यूब बी। कुछ बच रहा हमारे पास, अब कुछ नहीं बच रहा है, देखो ध्यान से, हाँ प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच गया, क्या बचा है, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यही चीज़ तो बची। इसका मतलब हम कोई भी चीज़ ले लें, यानी इस होल क्यूब कर लें या स्क्वायर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो इसके बाद क्या है, देखो कहानी आगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखते चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट में आ रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर पेपर में बन जाता है, ये कोई भी बोर्ड हो सारे स्कूलों में इस टाइप पूछ लेते हैं। अब देखो ज़रा, अब तुमसे कहेगा साहब इसको सॉल्व करो, तो अब अभी तुम कहोगे साहब पावर 6 में तो अभी तक हम लोगों ने सीखा ही नहीं,
पावर 6 का तो कोई सवाल ऐसा आया ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, जब कभी इस तरीके की समस्या आ जाएगी, पावर 6 आ जाए, फिर क्यूब आ जाए, फिर 8 आ जाए, तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें कोई दिक्कत हो जाएगी। अरे पावर आएगा तो 6 ही। अब एक्स क्यूब को कोई लेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब को लेट कर लेते हैं, सपोज करो a, तो ये हमारे पास आ गया a² माइनस 7a माइनस 8। अब इसके फैक्टर हमको करने, अब देखो बेटा इसके फैक्टर ये मिडिल टर्म से स्प्लिट होगा, तो वो हम लोग ने अभी सीखा नहीं, ठीक। तो हम इसी क्वेश्चन को जब हम लोग मिडिल टर्म का सवाल लगा रहे होंगे तब इसको लेके आएंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको रोक दो, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कर नहीं पाओगे। चलो अब आ जाओ, अब हमें अगला सीखना है। अब हमारी जो नेक्स्ट वैरायटी आनी है वो आनी है मिडिल टर्म की, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमें क्या सीखना है, जो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टराइजेशन बनेगा वो बनेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसा फैक्टर बनता है, देखो जैसे तुमसे कह रहा है x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक, कह रहा साहब इसको फैक्टराइज करो, तो सबसे पहले पहचान क्या, पावर 2 है, पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, फिर पावर गायब यानी कांस्टेंट आ गया, ठीक। तो इसमें मिडिल टर्म को ही हमें फोकस करना होता है। अच्छा x² के पहले कुछ नहीं लिखा है यानी कोफिशिएंट 1 लिखा माना जाता है। अगर नहीं कुछ लिखा है x² के पहले तो हम मानते हैं उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। जो स्प्लिटिंग वाला जो सवाल होते हैं, इस टाइप के फैक्टर जो हम सीखेंगे, नया टाइप है हमारा, है, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 इंटू 1 तो 12 ही आने वाला है। अब 12 के फैक्टर सोचो, तो पहला तो हो सकता है 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 या 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 या 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6, और तो कोई हमारे हिसाब से बनने वाला है नहीं। हाँ, ये इतने ढेर सारे फैक्टर बने 12 के। अब मिडिल में कितना हमें लाना है, 7। अच्छा, जो तुम्हारे पास फैक्टर बने हैं ये तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है कि तुम इन दोनों को ऐड, मतलब हमें यहाँ तक पहुँचना है 7 तक, तो 7 तक पहुँचने के लिए तुम प्लस भी कर सकते हो माइनस भी। कैसे, इधर ध्यान से देखो, अगर हम 12 और 1 लेते हैं, मतलब अगर हम ऐड करते हैं तो 12 और 1 का एडिशन कितना आ जाएगा, 13। 12 और 1 का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 11, जबकि 7 नहीं मिल रहा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसे ये भी पॉसिबल नहीं। अब ये हम 6 और 2 का ले रहे हैं, 6 प्लस 2 हो सकता है 8, जो 7 है मिलना ही नहीं, या माइनस करके देखो 6 माइनस 2 4, ये भी नहीं मिलना, तो इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये दिख रहा है 4 माइनस 3 1, लेकिन 4 प्लस 3 7, तो इस 7 की जगह नहीं, जो मिडिल टर्म है यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है, हमेशा ब्रैकेट बना के 4 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर x, हर सवाल में यही रहने वाला है। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 12। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम 2 के पेयर बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था कॉमन निकालना किस तरीके से। अब x² प्लस 4x में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो जाहिर सी बात x कॉमन आएगा। यहाँ पावर 1 ले लो तो छोटी पावर कॉमन लेते तो पावर 1 आ गई। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता था कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x² को x से डिवाइड करोगे तो पावर 1 एक ही तो बचेगा, तो प्लस फिर x का 4x से डिवीज़न होगा, कितना आने वाला 4। 3x प्लस 12 में ऐसा नंबर जो 3 को भी काट ले जाए 12 को भी काट ले जाए, तो 3 है तो 3 ले लेते कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, 3x में 3 का डिवीज़न करोगे 3 3 कैंसिल केवल आएगा x, प्लस 3 का 12 से डिवीज़न करोगे 4। तो 1 2 कॉमन एक जैसे नंबर मिल रहे तो उनको ऐसे लिख लो x प्लस 4 और 1 लिख लो x प्लस 3, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अभी और समझ में आएगा, अभी तो 2-3 सवाल और लेते हैं ऐसे ही। अब जैसे ये कह रहा है कि सपोज करो, चाहे एक हम ऐसे ले लेते हैं x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक। 20 कैसे फैक्टर करो 9 आ जाए, 20 कैसे फैक्टर करोगे 9 आ जाए। यहाँ 1 है, 1 इंटू 20 20 रहेगा। अब 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 10 इंटू 2 हो सकता है, 5 इंटू 4 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं। 10 और 2 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 10 माइनस 2 करोगे 8, तो ये तो पॉसिबल नहीं। 5 और 4 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 5 और 4 1 आ जाएगा माइनस करने से, तो यही रहने वाला है।
तो इसको लिखेंगे 9 को क्या लिखेंगे 5 + 4 बाहर x प्लस का 20 x का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। दो के ऐसे जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से छोटी पावर x है, इस x का x स्क्वायर से डिवीज़न करोगे x ही रहेगा, प्लस x कैंसिल हो गया 5 4x + 20 तो 4 अपने आप को भी कट करेगा, 20 को भी कट करेगा, 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x और 4 5 जा 20, एक बार x + 5 एक बार x + 4, ये भी हमारा सही हो गया आंसर। ठीक, अभी देखो इस सवालों में यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना था 1। अब एक्चुअल में दूसरे टाइप में यहाँ कोफिशिएंट दे रखा होगा, वो क्या दे रखा होगा हम बता रहे हैं, समझो ज़रा क्या दे रखा होगा। वो इस तरीके दे रखा होगा 3x² - 8x + 4। तो हमने बताया ना कि यहाँ जो अब वहाँ तक कोफिशिएंट नहीं था तो 1 था, लेकिन यहाँ 3 है तो भी 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 के फैक्टर करना 8 आ जाए तो क्या हो सकता है 12 × 1 हो सकता है, 6 × 2 हो सकता है, 4 × 3। 8 हमें कब मिलने वाला है, जाहिर सी बात है 6 2 में ही मिलने वाला है। तो 3x² - 6 + 2। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि माइनस लगा तो इसलिए ब्रैकेट हम लोगों ने लगा लिया। अभी ब्रैकेट खोलना नहीं, अभी अंदर मल्टीप्लाई करना है x से। अब माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ब्रैकेट की तो यहाँ भी माइनस कर देगा, तो ये हो गया 3x² - 6x - 2x + 4। अब 3 देखो x² में तो x कॉमन आया, 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा। अब 3x का इसमें डिवीज़न करो, अरे कॉमन को डिवीज़न ही होता है, तो यहाँ कितना आने वाला है x। 3x का 6x से करो तो 2 आने वाला है, 2 लिख लो। यहाँ माइनस 2 और 4 में कॉमन क्या है 2, तो 2x का 2 में डिवीज़न करोगे कितना आएगा x ही तो आएगा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 2 का 4 से करोगे 2 आएगा। तो एक आ गया हमारा x - 2, एक आ गया 3x - 2, इसके आंसर आ गया। ठीक, चलो अगली समझते क्या सवाल है, क्योंकि ये मतलब छोटे छोटे सवाल हैं, कोई बहुत। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है 51 - 20x + x²। देखो अभी तक के सवालों में क्या था, पहले x² का टर्म आता था, फिर x का आता था, फिर कांस्टेंट आता था। ये उल्टा दे रखा है, तो उल्टा दे रखा तो सीधा बनाओ इसको। चलो पहले अपना x² लिख लो, फिर x लिख लो, फिर कांस्टेंट प्लस का, क्योंकि प्लस है। ठीक, अब इसके फैक्टर करो, 51 के करो 20 आ जाए, तो क्या हो सकता है बताओ। अरे 51 के 17 × 3 यही हो सकता है, 17 और 3 जोड़ दोगे 20, तो 17 + 3x + 51। अभी ब्रैकेट ना खोलना, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। अब ब्रैकेट ले जाओ अंदर, तो माइनस मतलब माइनस अंदर ले जाओ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आने वाला है x² से x से डिवीज़न करोगे x माइनस का 17, यहाँ से -3, क्योंकि 3 51 को कट कर देगा, अपने को भी कट करेगा, तो x ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो एक बार हमें ये लिख लेना x - 17 और एक बार हमें लिख लेना x - 3। ठीक, चलो उसके बाद क्या कह रहा है देखो, फिर ये कह रहे हैं साहब x² - 11x - 102। अब देखो जरा 102 के फैक्टर करो कि 11 आ जाए, चूँकि यहाँ 1 है, 1 का 102 से मल्टीप्लाई करो 102 ही रहने वाला है, तो 102 के क्या हो सकते हैं 17 × 6 देख लो, अरे मल्टीप्लाई करो यही तो आएगा, यही आने वाला। ठीक है, और 17 और 6 को अगर माइनस कर दो 11 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो 17 - 6। हर सवालों में बेटा यही रहने वाला है, कोई अगर तुमने मतलब जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से करना, ना तो फिर गड़बड़ कर दोगे। अब क्या है x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 17x - 6x - 102, ये माइनस इसको प्लस कर देगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। यहाँ से x कॉमन आने वाला देखो ना, तो ये x² से एक पावर कम कर देगा, यहाँ x कैंसिल होगी 17 ही बचेगा, यहाँ 6 कॉमन आएगा, अपने आप को भी काटेगा 102 को भी काटेगा। अरे 6 का टेबल में 102 से
17 ही तो आने वाला है। अच्छा, इस सवाल की ये भी पहचान होती है कि जो यहाँ नंबर होता वही सेम नंबर यहाँ होता। अगर यहाँ नंबर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हमें रीचेक करना होगा। अब कितना आने वाला, ये x माइनस 17 आ गया, x प्लस 6 आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो ये और भी सवाल हैं। अच्छा, अब नहीं है ना, क्योंकि अब जो लास्ट टाइप का है वो है कॉमन लेने का, मतलब फैक्टर्स कॉमन कुछ मिल रहे होंगे। अब ये कॉमन लेना तो आप लोगों ने 6, 7, 8 से सीखा है ना। चलो बता देते हैं एक बार और, इससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, मतलब इसमें ना कोई फार्मूला लगने वाला है, हो भी सकता है, लग सकता है कॉमन लेने के बाद, लेकिन कभी कभी सिंपल कॉमन ले लो और नंबर आपको मिलना शुरू होते हैं। अब यहाँ कॉमन हमें लेना, तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। यहाँ पावर 1 ऐसे लगा लो, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स पावर 1 है, एक्स की पावर 2, तो इसका मतलब कॉमन क्या होगा, छोटी पावर कॉमन होगी, तो एक्स की पावर 1 कॉमन ले लिया। 1 लिखो या नहीं लिखो, y की पावर 1, y की पावर 2, तो कॉमन क्या है, y छोटी पावर। अंदर क्या आएगा, जो टर्म कॉमन लेते हैं उसका इसमें भी डिवीज़न होगा, इसका इसमें भी होगा, तो हम अलग करके दिखा रहे हैं, इसका इसमें डिवीज़न दिखा रहे हैं तुम्हें अलग। ये पावर 1 है, ऊपर जाके एक कम हो जाएगी तो अंदर आ जाएगा x, ठीक, प्लस इस एक्स वाई का इसमें भी डिवीज़न होगा, यानी एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऊपर जाके एक कम कर देगा, आंसर आ गया। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ आ रही होगी, एक्स का एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, और वाई वाई का वाई स्क्वायर एक्स, आंसर आ गया। इसके बाद ये तुमसे कहेगा कुछ इस तरीके से कहेगा कि 6a³ b स्क्वायर प्लस 4a² b³ कहेगा, इसको साफ फैक्टराइज करो। तो अब इसमें क्या होने वाला है, क्या कॉमन मिलने वाला है, देखो कोई a³ b³ का फार्मूला लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, क्या मिडिल टर्म से ब्रेक होने वाला है, क्या a² माइनस b² लगेगा, सिंपल कॉमन होगा। तो अभी तो प्रैक्टिस से तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो जरा, 4 और 6 ऐसा नंबर सोचो जो 4 को भी काट दे, 6 को भी, जाहिर सी बात है 2, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है a, तो a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b³ है तो b स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। अब जो टर्म कॉमन आया उसको इसमें डिवीज़न करेंगे, अलग करके दिखाई दे रहे हैं। तो देखो जरा, ये तो बेकार हो गया, 2 से 3 आ गया, ये पावर 1 3 से माइनस हो गया, 1 बना देगी, तो कितना आने वाला है, 3a, फिर प्लस, अब इसका इसमें डिवीज़न होगा, 4a² b³ अपॉन 2a² b², ठीक है ना। कुछ कैंसिल होगा, ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ये पावर 2 पर जाके तो प्लस का 2b, सर। अब चेक करो क्या सही है, हम लोग 2 3 6 मिल रहा है, a² इंटू a³ मिल रहा है, b² सही है, फिर 2 इंटू 2 4, ठीक है, b इंटू b² b³ a² सही है इसका मतलब। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट में हमसे कह रहा कि a³ माइनस का 2a² प्लस 5a माइनस 10, 2 के पेयर बना लो ऐसे। अब यहाँ पे a² यहाँ a³ है तो a² का मान आएगा, तो a² का a³ में डिवीज़न करोगे a आएगा, माइनस a² का 2a² से डिवीज़न करोगे तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि a² कैंसिल हो चुका है। यहाँ 5 और 10 में 5 का मान आ जाएगा, 5 अपने आप को काटेगा, a आएगा, माइनस 5 10 को काटेगा 2, a माइनस 2 और a² प्लस 5, ठीक है, ये भी सीख लिया हम लोगों ने। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 5ax माइनस का 35x माइनस 5ay प्लस का कितना है, ये 35 है, ये 3b है, ये शायद 3b है, चलो यहाँ 3b करके देखते हैं, 35 नहीं 3b है, और ये 3by है, ठीक है। तो देखो x यहाँ से कॉमन आने वाला है, और तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अंदर x का इसमें डिवीज़न करो, कॉमन का मतलब डिवीज़न, तो x कैंसिल हो गया, केवल 5a बचा, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 3b आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से y कॉमन ले लो, तो
वाई वाई कैंसिल हो गया, 5a आएगा। ये माइनस इस प्लस को माइनस करके वाई वाई कैंसिल 3b, तो कितना आ गया x माइनस वाई और 5a माइनस का 3b। हाँ ये तो हो गए ये कॉमन फैक्टर। अच्छा कुछ सवाल और स्पेशल टाइप के हैं वो हम लोग और सॉल्व कर लें तो इससे भी अच्छा। जो वो सवाल रह गया था उसकी बात करते हैं ना, जिससे कि अब हम लोग चूँकि फैक्टर सीख चुके हैं तो जो x की पावर 6 वाला था मिडिल टर्म से स्प्लिट करना उसको हम लोग पढ़ते हैं। वो सवाल क्या था वो देखो ज़रा। वही सवाल कह रहा है कि x की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8, ये पहले आए थे ना जो हम लोगों ने रोक लिया था जब तक मिडिल वाला नहीं सीख रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 7x क्यूब माइनस 8। अब तुम्हारे दिमाग में था कि यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, यहाँ 3 कर देते। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन हमें टर्म मिलना चाहिए। x क्यूब अंदर है तो यहाँ पर भी x क्यूब होना चाहिए, इसलिए क्यूब रखेंगे हम अंदर और स्क्वायर बाहर। समझ गए ना। अब x क्यूब को कुछ लेट कर लेते हैं, वो लेट कर लेते हैं a। तो ध्यान से देखो ये क्या है, x क्यूब क्या है a, लेकिन उसका स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर माइनस 7a। x क्यूब को a लेट किया माइनस 8। अब इसके फैक्टर करना देखो। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8, ये मिडिल टर्म से ब्रेक होगा। कैसे, ध्यान से देखो ज़रा। 1 है, 8 कैसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए। तो या तो 4 इंटू 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 8 इंटू 1, और तो कोई है नहीं। 8 माइनस 1 करेंगे 7 आएगा। a स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 इंटू a माइनस 8। कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ। सही एकदम। अंदर मल्टीप्लाई करो 8a माइनस a माइनस 8। अंदर जाके साइन चेंज होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन यहाँ से आने वाला है a माइनस 8। यहाँ से जब a माइनस 8 में ना कुछ ना कॉमन मिले तो हमेशा 1 लिया करो, और 1 का a से डिवीज़न करोगे a रहेगा, माइनस 1 का 8 से करोगे तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 1 a माइनस 8। ठीक, लेकिन आप ये लिख रहे हो ना, आप तो कह रहे हो कि साहब a प्लस 1 और a माइनस 8 आंसर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा था x में, तुम आंसर दे रहे हो a में। तो जो तुमने x क्यूब को तुमने a लेट किया था ना, तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जो एक बहुत अच्छा सवाल हम लिखने जा रहे हैं उसको देखो क्या है। जैसे कभी कभी ये सवाल अच्छा है, पेपर में मिलता है। 155 इंटू 155 इंटू 155 55 55 अपॉन 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55। अब इस तरीके के सवाल कहेगा कि कहेगा इवेल्युएट, सॉल्व करो। तो अब जाहिर सी बात है बेटा कि अगर इस तरीके का तुमने सवाल मिला और सबका मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 55 55 3 बार, फिर बड़ी सी डिजिट आ रही, बड़ा सा डिवीज़न आ रहा, और एक बहुत टाइम भी ख़राब होगा, पता नहीं आंसर आए भी ना आए, ये भी हम लोग से उठे नहीं क्योंकि डिजिट्स बहुत भारी भरकम है। तो इस तरीके के सवालों में ये चीज़ें रहती कि वो कहता कि हमारा पैटर्न समझो, पहले हमको सॉल्व ना करो, हमारा पैटर्न समझो। तो पैटर्न समझने का मतलब क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन में तुम देखो कि केवल 2 ही नंबर हैं। एक नंबर क्या है 155, एक नंबर है 55। उन्हीं 2 नंबर को लेके बस प्लस माइनस इंटू किया गया। तो पहला अगर हम इसको a लेट कर लें, पैटर्न हम देख रहे हैं, और इसको 55 को b, तो ये क्या है a, ये भी a है। पैटर्न देखिए, ये भी a है, ये b है, ये b है, ये भी b है, ये a है, ये a है, ये a है, लेकिन ये b है, ये a है और ये b है। यहाँ क्या हो रहा, सबका तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो। तो ये क्यूब बना रहा पैटर्न में, माइनस इनका भी मल्टीप्लाई हो रहा b इंटू बी क्यूब बना रहा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा तो ये स्क्वायर बना रहा है, फिर इन प्लस का साइन लग रहा है, फिर a और b का मल्टीप्लाई हो रहा तो a और b लिख लिया। पैटर्न पकड़ना है। प्लस 55 यानी ये 55 तो a ही है ना, 55 को b मानो ना, a नहीं है ये पैटर्न में क्या आ रहा है b इंटू बी स्क्वायर। सही है। अब क्या करना, हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मालूम है, क्या होता है a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे कैसे, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी, तो ये सेम टर्म हमारे कैंसिल हो गए। हमारे पास आया केवल और केवल ए माइनस बी। ए हमारा कितना है 155, बी कितना है 55, आंसर कितना आने वाला 100। तो इस पूरा सोल्यूशन का 100 आगे मतलब सोल्यूशन आएगा 100। तो केवल हमें इस तरीके के सवालों के पैटर्न देखने होंगे। अगर पैटर्न आप समझ गए तो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो अब इसमें एक टाइप हम बता दें, इस मतलब अंडर रूट में मिडिल टर्म का ही सवाल होगा, लेकिन रूट लगा होगा उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर हमसे कह रहा साहब ये रूट वाले सवाल हैं, बीच में मतलब ऐसे 3√3x + 6 मतलब ऐसे लगेगा जैसे हम कर ही नहीं पाएंगे, डरावने सवाल होते हैं इस तरीके के। अब देखो ज़रा, ये कह रहा है कि साहब मिडिल टर्म से स्प्लिट करना, फैक्टराइज करना है, 1 लेट कर लेते हैं। 1 × 6 तो 6 कैसे फैक्टर करो 3√3 आ जाए। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा साहब 6 में तो कभी आज तक हमने टेबल पढ़ी नहीं जिसमें √3 वगैरह आ रहा हो, तो रूट हमें 6 तक पहुंचना है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 6 तक कैसे पहुंचेंगे बताओ। तो 6 तक पहुंचने के लिए हम 3√3 × √3 लिख लें, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे 2√3 कर लें यहाँ पे। अब देखो देख लो, अरे भाई 6 तक हमें पहुंचना है, तो 6 तक पहुंचने का रास्ता क्या हमारे पास 2√3 × √3 कर दें। √3 कितना आएगा, अरे √3 × √3 तो 3 आने वाला है ना, और 3 × 2 6, तो 6 के फैक्टर ताज़े तैयार हो गए 2√3 × √3। अब हमें 3√3 लाना है, तो 2√3 में अगर √3 ऐड कर दें तो 3√3 आ जाएगा। तो देखो x² प्लस हम 3√3 की जगह लिखने जा रहे हैं 2√3 प्लस √3 प्लस, देख लो 2√3 3√3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x से, एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x² तो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा x + 2√3। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है √3 और 6, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन, चलो 1 ले लो, नहीं यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। कैसे अभी बताते हैं। तो √3 जब कॉमन लेंगे तो इसका डिवीज़न करोगे तो कट जाएगा, केवल x आएगा, प्लस √3 का 6 में डिवीज़न करते हैं, 6 को √3 से डिवाइड करते हैं। जब कभी डिनोमिनेटर में रूट लगाओ तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग ऐसे। तो ये आ गया 6√3/3, तो देखो 2√3 तो आ गया, यही सेम नंबर आ गया कि नहीं आ गया है, देख लो। तो अब हमें क्या लिख देना है, एक बार हमें x + 2√3 लिख देना है, एक बार हमें x + √3 लिख देना है, आंसर आ गया। तो इस टाइप के भी सवाल मिलेंगे। अच्छा ये सवाल बेटा प्रैक्टिस से ही आएंगे ना, ऐसे तो नहीं आएंगे, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। कुछ स्पेशल एक सवाल और बता रहे हैं, क्योंकि अच्छी किताबों में आप देखोगे, RD में देखो या ML में देखो, ये सवाल तुम्हें मिलेंगे। ये कह रहा साहब x की पावर 4 + 4x² + 3 कह रहा साहब, इसको फैक्टराइज करो। अब पावर 4 आ गई फिर, अच्छा ये स्पेशल टाइप के होंगे, पावर 4 से शुरुआत होती है इनकी। तो इस टाइप के सवालों के लिए देखो फिर हम बता दें कि इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस सवाल आ पाएगा। इसको हम ऐसे लिख लें, 3 को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, अरे 3 को ऐसे ब्रेक कर लो 4 - 1, और इतनी चीज़ अलग कर लो। क्या ये x² + 2 होल स्क्वायर नहीं लिखा है, अरे ये + b होल, देखो x² का स्क्वायर करोगे x की पावर 4, 2 को स्क्वायर करोगे 4, प्लस 2ab, प्लस का होता है 2ab, 2 पहले से मौजूद है तो 4x² ही तो आएगा, करके देख लो। a² + b² + 2 × ab, तो x की पावर 4 + 4 + 4x², यही चीज़ तो लिखी है। और 1 हमने पहले बताया था कि स्क्वायर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a² - b² टाइप का सवाल बन गया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, याद करो जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी। तो ये कितना आने वाला है x² + 3, और ये कितना आने वाला है x² प्लस, आंसर आ, ठीक।
अब हमारे हिसाब से इसमें जितने अच्छे क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर रखे, और बाकी बेटे अब तुम्हें अपनी बुक से फैक्टराइजेशन के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में, इस छोटे से वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब आपको करना क्या है कि अपनी बुक के पहले एग्जाम्पल्स लगाओ, ठीक है ना। एग्जाम्पल से और चीज़ें क्लियर होगी। बाकी और अच्छी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा।